देव के चेहरे पर आज एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे उसके भीतर से हर एहसास, हर दर्द और हर रिश्ता धीरे धीरे खत्म हो चुका हो। कमरे की चारों दीवारों के बीच नंदिनी के साथ उसकी नजदीकियां देखती हुई वसुधा के दिल में मानो हजारों टुकड़ों में बिखराव फैल गया हो। उसकी आंखें नम थी, लेकिन आंसू बाहर आने से जैसे जिद्दी होकर रुक गए थे। दिल टूट रहा था, मगर वह चुप थी, क्योंकि उस चुप्पी के पीछे एक वादा, एक कसक और एक अधूरी लड़ाई छुपी हुई थी। देव का हर कदम, हर शब्द, हर सख्त पल वसुधा के दिल को और गहरा जख्म दे रहा था। पर फिर भी वह चुपचाप सब सह रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि यह सिर्फ प्यार की जंग नहीं है, यह इज्जत, भरोसे और आत्मसम्मान की जंग है। एक तरफ देव, जिसे उसने अपनी पूरी जिंदगी सौंप दी, वही देव आज उसे सबसे बड़ा दर्द दे रहा था। वह नंदिनी को वापस लेकर आया था, वही नंदिनी जो कभी उनके रिश्ते के बीच दीवार बनकर खड़ी रही। देव ने ऑफिस में सबके सामने वसुधा की तस्वीर फाड़ दी, जिसे वह कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में लेकर आई थी। उस तस्वीर के साथ साथ उसके सपने, उसकी उम्मीदें और उसका आत्मविश्वास भी जैसे टुकड़ों में बंट गया। देव ने ठंडी आवाज में कहा, अब यहाँ की नई ब्रांड एम्बेसडर नंदिनी होगी। यह सुनते ही वसुधा का दिल सुन्न पड़ गया। उसे लगा जैसे वह उसी पल अपने ही जीवन से बेदखल कर दी गई हो। लेकिन इस कहानी का दर्द यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि देव का यह बदलावला रूप सिर्फ उसके शब्दों में नहीं, बल्कि उसके बर्ताव में भी नजर आ रहा था। वह जानबूझकर वसुधा के सामने नंदिनी के साथ करीबिया दिखा रहा था, ताकि वसुधा का दिल और टूटे, ताकि वह बिखरे, ताकि वह हार मान ले। पर सवाल यह था, क्या देव सच में बदल चुका है? क्या यह सब उसके दिल से आ रहा है, या यह किसी बड़े खेल का हिस्सा है? वसुधा के दिल में तूफान चल रहा था। एक तरफ उसे देव की नफरत के तीर चीर रहे थे, और दूसरी तरफ उसे याद आ रहा था वह वादा, वह शर्त जो उसने चंद्रिका से की थी। उसने कहा था कि 30 दिनों के अंदर वह देव का दिल फिर से जीत कर रहेगी। अगर वह सफल हुई तो चंद्रिका उनके रिश्ते को स्वीकार कर लेगी। अगर वह हार गई तो हमेशा के लिए इस घर, इस रिश्ते और देव की जिंदगी से दूर चली जाएगी। यह सिर्फ चुनौती नहीं थी, यह उसका अस्तित्व था, उसका प्यार था, उसका आखिरी सहारा।